Hello students, hello everyone. Samir sir here, Samir Dhawal here. Okay students. Chapter number 5, statistics. Today we see the exercise 5.2. As I said in the last lecture कि try 5.2 a chapter is already completed by the formula wise. Chapters हमारा हो चुका है, formula concept clear हो चुके हैं. हाँ बस कुछ sums बाकी जो हम करेंगे. Okay. This lecture today is about the 5.2 और उसका कुछ sums मैं आपको दूंगा as by yourself as a homework. Okay. Let's just start 5.2. तो बच्चों 5.2 आप लोग मेरे साथ करोगे एज यू ऑलवेज डू कि वीडियो को पॉज करके आप जो सम्स करते हो ना ऐसे ही प्रैक्टिस करो. ओके वेरी वेरी गुड. सो एक्सरसाइज 5.2 स्टूडेंट्स ओनली 4 सम्स आर देयर. ओके लेट्स स्टार्ट सम नंबर फर्स्ट. From the following frequency distribution of different youngsters exercising in a gymnasium, find coefficient of skewness by Bowley's method and also state the type. Type मतलब पॉजिटिव या तो नेगेटिव. कौन सी मेथड से फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द बाउलीज मेथड. और लास्ट लेक्चर में क्लियर कर ही दिया कि बाउलीज मेथड क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है एक्सेट्रा. तो बाउलीज मेथड फॉर्मूला इज बच्चों पता है सब लोग को. वेरी गुड. जे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस व्हिच वाज Q3 plus Q1 minus 2n upon Q3 minus Q1. ये है फॉर्मूला राइट. तो आपको क्या फाइंड करना है? Q1, Q3 और M. इन शॉर्ट और क्वालिटाइज M का मतलब Q2 ही होता है. Q1, Q3 एंड M. ओके मतलब कहीं ना कहीं पोजिशनल एवरेज आपको फाइंड करनी. तो पोजिशनल के लिए एक चीज याद रखनी बच्चों. क्या? एक तो जो ऑब्जर्वेशन भी उसको अरेंज करके लिखना है कंपल्सरी. और सेकेंड यू टू फाइंड आउट द CFI कंपल्सरी. ओके लेट्स स्टार्ट. तो एज एंड अ नंबर ऑफ यंगस्टर्स मतलब FI. XI और FI दिया हुआ है एज. तो स्टूडेंट्स यहां पे बहुत लोग सिलेबस से कल जाते जो दिया ऑर्डर में लिख देंगे. नहीं, क्वार्टाइल, पोजिशनल, कंपल्सरी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे छोटा एज इसमें से फर्स्ट कौन सा आएगा? 17. ओके 17. तो 17 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4. फिर 18 के सामने कितना है? 11. देन 19, 20. फिर 20 के बाद 21, 22. उसके सामने 9, 23, 8, 24 नहीं है 25, then 26, then 27 नहीं 28 उसके सामने 3. क्लियर? So 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26 and 28. Arrange ascending order respective frequencies. Okay. ओके अब ये FI था बच्चों. तो वी कंपल्सरी फाइंड CFI फॉर पोजिशनल. कार्पेशन की मेथड में ऐसा कुछ नहीं था. ओके क्योंकि वहां पे XI से वर्कआउट करेंगे. यहां पे पोजिशनल एवरेज मतलब कंपल्सरी टू फाइंड CFI. सो 4 प्लस 11 कैलसी सब लोग के पास 15. 15 प्लस 19 34. ओके 34 प्लस 9 43 प्लस 8 51 प्लस 22 73 प्लस 7 80 प्लस 3 83. चेकआउट करो, टोटल करो कैल्सी में सब लोग के पास कैल्सी होना चाहिए. n इज इक्वल टू 83. यार n इज इक्वल टू 83. अब क्या फाइंड करना है बच्चों? Q1 n और Q3 आता ही आपको है ना. किया है चैप्टर 3 में किया हुआ है. जस्ट स्टार्ट करो फास्ट. Q1 तो फॉर Q1 कैसे फाइंड करोगे? J इंटू एन प्लस 1/4. याद करो क्या है? J इंटू एन प्लस 1/4 Q1 है ना. तो 1 इंटू एन प्लस 1/4. एन कितना है? 83. सो 83 प्लस 1/4 84/4. फाइंड आउट 84/4. 21st ऑब्जर्वेशन कितना है? 21st 84/4 21. देखना 21 कहां पर है? यहां पे कितना है? 20. सो देयरफॉर Q1 equal to 20 years age.
पहला मिल गया Q1। देन फाइंड M। M के लिए क्या है बच्चों? M के लिए 2 इंटू n प्लस 1/4, या तो सिंपल n प्लस 1/2 है ना, m मतलब मीडियन, n प्लस 1/2। सेम वे 83 प्लस 1/2 84/2 कितना होगा? 42। 42nd ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा 22। सो therefore m is equal to 22। वेरी वेरी सिंपल सम। यस, बहुत लोग के 5.2 हो भी चुका है, मुझे रिप्लाई किया था। वेरी गुड, इसका 5.2 कंप्लीटेड, वेरी वेरी गुड। ओके, सेम फॉर फाइंड Q3। Q3 क्या होगा? 3 इंटू n प्लस 1/4, 3 83 प्लस 1/4, 84/4, 84/4 कितना होगा? 21। 21 इंटू 3 कितना होगा? 63rd ऑब्जर्वेशन। कितना होगा? 63rd ऑब्जर्वेशन। यहां पे आएगा 25। सो Q3 इक्वल टू 25 years। Q1 M Q3 मिल गया। रख दो सब वैल्यूज के अंदर। एवरीवन क्लियर? ओके, तो J क्या होगा? Q3 कितना है? 25 प्लस Q1 कितना है? 20 माइनस 2M, M कितना है? 22। Q3 माइनस Q1, 25 माइनस 20, Q3 माइनस Q1। वेरी वेरी सिंपल सम। ओके, तो J फाइंड द फाइनल आंसर बच्चों। 25 प्लस 20 माइनस 44 अपॉन 25 माइनस 25। सो J इज इक्वल 25 माइनस प्लस 20, 45 माइनस 44, 1/5 या 0.2, 1/5 या 0.2। इट्स ग्रेटर देन 0 या प्लस में है, तो यस क्यूनेस इज पॉजिटिव, हेंस J is a positive, skewness is positive। Clear? तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, कैलकुलेशन कंप्लीट। बाउलिस मेथड में एक ही फॉर्मूला है कोएफिशिएंट फाइंड करने की, कौन सी? Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q1, Q3 और M कैसे फाइंड करना है आपने सीखा हुआ है। एक तो ये है इन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस होगा जो नेक्स्ट ऑनवर्ड सम्स आ रहे हैं, तो वहां पे कैसे करना है, उसके बाद सम्स आप आराम से कर सकते हो, बहुत बेटर और इजी वे से कर सकते हो, है ना। चलो हो गया ना ये। नाउ स्टार्ट द सेकंड। राइट डाउन एंड ट्राई सेकंड सम फास्ट सब लोग। स्टूडेंट्स मेरे साथ ही सम्स करो। ओके, सेकंड, सेम फाइंड द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द बाउलिस मेथड एंड आल्सो स्टेट द टाइप। अब बच्चों देखो सेकंड कैसे लिया है? पेड अप शेयर कैपिटल नंबर ऑफ कंपनी, और कैसे लिखा है? लेस देन 100, लेस देन 300, लेस देन 500, लेस देन 700, लेस देन 9, लेस देन 11 और लेस देन 1300। सब लेस देन के फॉर्म में दिया है, तो फर्स्ट उसको कंटिन्यूस क्लास बनाएंगे। लेट्स सी। क्लियर? टू स्टार्ट विद द कंटिन्यूस क्लासेस। ओके, फर्स्ट लेस देन 100। अगर मैं 0 to 100 लिखूं तो भी चलेगा, या ऐसे लिखा ना लेस देन 100 तो भी ओके, नो प्रॉब्लम। लेस देन 100 कोई डेटा है ही नहीं। क्या है बच्चों? 0। फ्रीक्वेंसी पेड अप शेयर कैपिटल। लेस देन 100 0। नाउ देखो लेस देन 300 कितना है? 6। तो बेटे यहां से क्या बनाऊंगा? 100 to 300, बिकॉज वी गो फॉर द कंटिन्यूस। लेस देन 100, 100 से 300। फिर नेक्स्ट कौन सा है? लेस देन 500, तो मेरी नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी? 300 to 500, 300 to 500।
और 500 टू क्या लिखा है लेस देन 700, तो 500 टू 700, ये 7 तो 7 यहाँ पे। फिर क्या लिखा है लेस देन 900, 700 टू 900, 900, देन 1100, 1100 टू लास्ट क्या लिखा है लेस देन 1300। तो मेक अ क्लास फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करोगे, तो देखो लेस देन 100 0 दिया हुआ है एज इट इज। नेक्स्ट क्या दिया टेक्स्ट बुक में लेस देन 300, लेस देन 300 कितना है 6 है, और मुझे क्या चाहिए 100 टू 300 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 100 से 300। तो क्या करूंगा मैं 6 में से पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी माइनस करो, जो आपने सेकंड चैप्टर से सीखा हुआ है 6 माइनस 0 तो कितना होगा 6। थर्ड देखो लेस देन 500, थर्ड क्या है लेस देन 500, लेस देन 500 कितना है 16, कितना है 16। तो मुझे क्या चाहिए 300 से 500 कितना है, कितना आएगा, तो बच्चों 16 माइनस 6 है ना। सेकेंड चैप्टर लेस देन मोर देन वाले सम्स किए थे, चैप्टर 3 में भी सम्स आए थे, चैप्टर 4 में भी आए थे। लेस देन जो क्लासेस हमने उसको यहां पे हम 0 टू 100 लिखते तो भी चलता, सेम ही आता 0, नो प्रॉब्लम, क्लियर ओके। 300 टू 500 कितना आया 10, कैसे 16 माइनस 6 10। फिर देखो लेस देन 700 टेक्स्ट बुक में देखना है लेस देन 700 कितना है 19, हमको क्या चाहिए 500 टू 700, तो कैसे मिलेगा माइनस करे जाओ 19 माइनस 16 3, फिर 23 माइनस 19 2, 27 माइनस 23 4, 31 माइनस 27 4, which is इसका टोटल कितना होगा 31, बिकॉज लास्ट में क्या दिया है 31, जस्ट चेक बिकॉज ऑफ CFI आपको कंपल्सरी चाहिए फॉर पोजिशनल एवरेज 0 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 2 21 प्लस 4 25 प्लस 4, समथिंग मिस्टेक इज देयर, जस्ट अ सेकेंड, just a second, okay, what the mistake is there, आगे बच्चों देखो 6 minus 0 6, 9 16 minus 6 10, 19 minus 16 3, 23 minus 19 I read as a 21, 23 minus 19 4, तो यहां पे 4 है, then 27 minus 23 4, 31 minus 27 4, 31। Now go for frequency CFI 0 plus 6 plus 10 plus 3 19 plus 4 19 plus 4 टोटल कितना हो रहा है बच्चों, जस्ट चेक करो टोटल, आप लोग भी करो मेरे साथ 23 plus 4 27 plus 4 31, 6 plus 10 16 plus 3 19 plus 4 23 plus 4 27 plus 4 31, लास्ट जो टोटल होगा आपका एंड का वो यहां पे आएगा। ओके अब स्टूडेंट्स कैलसी आपके पास, बिकॉज फॉर्मूला आगे क्लियर कौन सी है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, तो आपको क्या चाहिए Q1 M और Q3 क्लासेस दिए, तो कैसे फाइंड करना है, सपोज फर्स्ट फॉर Q1 तो क्या है फॉर्मूला, कैसे करोगे, यस J इंटू एन बाई 4 है ना, J इंटू एन बाई 4, m प्लस 1 कहां पे आता है डिस्क्रीट में, ये सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करने की रिक्वायरमेंट, बिकॉज आपने सीखा हुआ है, हमारे आगे यूट्यूब पे आपने लेक्चर्स देखे हुए, तो हम चैप्टर 3 क्लियर हुआ, क्वांटाइज कैसे फाइंड करना सब कुछ क्लियर है। तो ओके यहां से ये लिखना है कौन सी क्लास में आ रहा है, n बाई 4 31 बाई 4, करो फास्ट 31 बाई 4, कैसे यूज कर सकते हो बच्चा फास्ट, 31 बाई 4 कितना आ रहा है 7.75, 7.75 ऑब्जर्वेशन, तो कहां आएगा यहां पे बच्चा, आपको Q1 इसके अंदर आ रहा है, ओके Q1 आपका इसके अंदर है, ओके तो क्या है Q1 की फॉर्मूला L प्लस 1 इंटू एन बाई 4 माइनस CFI अपॉन F इंटू सी, याद आ गया ना सब लोग को, वेरी गुड, L प्लस एन बाई 4 माइनस CFI अपॉन F इंटू सी, तो L कौन सा लोगे 300, n बाई 4 कितना आया 7.75, CFI
इसके पीछे वाला कितना 6 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 इंटू क्लास लेंथ क्लास में कितने के 200 फाइंड द आंसर 300 प्लस 7.75 माइनस 6 तो कितना होगा 1.75 इंटू 200 अपॉन 10 फाइंड आउट कितना आ रहा है Q1 चलो फास्ट मेरे पास भी कैलसिक है 335 lakhs ओके वेरी गुड 335 सेम वे फॉर M सेम फॉर Q3 डिफरेंस यहां पे होगा है ना M में क्या होगा n/2 और Q3 में क्या होगा 3 इंटू n/4 चलो स्टार्ट फास्ट आई नो कि बहुत लोग ने कर दिया है वेरी गुड फॉर M वी गो फॉर n/2 M के लिए क्या है कि n/2 तो n/2 31/2 15.5 ऑब्जर्वेशन 15.5 वो भी इसी में आएगा 15.5 ऑब्जर्वेशन है ना फास्ट M भी इसी के अंदर है ओके तो M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन F इंटू C L होगा वही 300 बिकॉज यही आ रहा है ना प्लस 15.5 माइनस CFI इसके पीछे वाला 6 अपॉन F इसका F 10 और इसकी क्लास में 200 सो 300 15.5 माइनस 6 4 9.5 इंटू 200 अपॉन 10 फाइंड आउट M कितना आ रहा है फास्ट फाइंड आउट 490 ओके 490 lakhs अब बच्चों सेम वे क्या फाइंड करोगे Q3 सेम वे Q3 Q1 M अब Q3 ओके फाइंड आउट Q3 के लिए क्या चाहिए आप लोग को फॉर Q3 ये क्लियर ना ओके ये भी क्लियर गुड तो हियर फॉर Q3 3 इंटू n/4 3 इंटू 31/4 3 इंटू 31/4 कितना आएगा 7.75 इंटू 3 23.25 वेरी गुड 23.25 ऑब्जर्वेशन कहां आ रहा है 23.25 सोचो 23.25 कहां पे आएगा सिखाया था मैंने सोचो यस 23 पे स्टॉप हो रहा है 23.25 इसके बाद जा रहा है ना तो somehow we can say from here 900 to 1100 ओके वही फॉर्मूला आ गई L प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CFI अपॉन F इंटू C L क्या होगा इसके अंदर 900 3 इंटू n/4 कितना है 23.25 CFI कितना होगा 23 F कितना होगा 4 और क्लास में कितने किए 200 तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे चेक करो कितना आंसर आ रहा है स्पेस अवेलेबल है बोर्ड पे ओके फाइंड आउट 912.5 ओके 912.5 तीनों आंसर आ गए अब फाइंड करना है कोएफिशिएंट और स्क्यूनेस पूछा तो स्क्यूनेस भी करोगे अगर सपोज स्क्यूनेस पूछा है तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या है एस के Q3 प्लस Q1 माइनस 2M ये स्क्यूनेस और J Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1 लिखो या तो SK अपॉन Q3 माइनस Q1 भी लिख ही सकते हो ना ये फाइंड कर दिया है तो इसका जो आंसर होगा वही लिख दो है ना तो Q3 912.5 प्लस Q1 335 माइनस 2M 490
देखो स्क्यूनेस कितना आ रहा है, सॉल्व। टू 267.5 तो बच्चों जे होगा 267.5। ये वापस लिखने के सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सॉल्व कर ही दिया। Q3 प्लस Q1 माइनस 2L अपॉन Q3 माइनस Q1 912.5 335 फाइनल आंसर 912.5 माइनस 335 तो 0.46 कितना आया 0.46 प्लस में आया, ग्रेटर देन 0, स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। कंप्लीट, वेरी गुड। तो 3 और 4 तो आ ही जाएगा, आई होप सो आ जाए, पक्का कर लोगे 3rd और 4th। ठीक है, हिंट देता हूं, चलो ओके बच्चों, हिंट 3rd और 4th में सम नंबर 3 लेस देन 20 to 40 to 50 to 75 to 90। तो क्लास लेंथ क्या है, अनइक्वल, ओके नो प्रॉब्लम। क्लास लेंथ अनइक्वल, नो प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी दी है एज इट इज फ्रीक्वेंसी। चलो मैं आपको यहां पे थोड़ी हेल्प कर रहा हूं, ओके, सम नंबर 3 में, ताकि आप क्लियर हो जाओ। 3 और 4 दोनों, डोंट वरी। तो 5.2 हमारी ये सेशन में कंप्लीट, और इसके बेस के ऊपर थोड़े सम दूंगा एक्सरसाइज 5 के, कौन से सम आपको करने हैं। ओके बच्चा, सम नंबर 3, सेल इन 1000 टन्स, क्या दिया है, लेस देन 20, ओके, लेस देन 20 to 40 to 50 to 75 to 90 to 120 and above। फ्रीक्वेंसी 30 70 125 100 40 20 and 15। टोटल दिया 400 कंपनीज, ओके 400। तो क्या फाइंड करना है बच्चों, सबसे पहले CFI। नाउ लिसन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से, सपोज एग्जाम में यही क्वेश्चन दिया है और ये लिखा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये नहीं लिखा है कौन सी मेथड, कार्ल पियर्सन या बाउलिस मेथड, तो कौन सी मेथड करोगे। ये टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था बहुत बेटर वे से, 5 मार्क का सम था, मैंने कहा था कैसे किया होगा, कैसे करोगे। यही क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में पूछ रहा हूं, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया बाउलिस मेथड, तो कैसे करोगे, कौन सी मेथड, कार्ल पियर्सन या बाउलिस मेथड। आंसर बताओ तो कमेंट्स में लिख सकते हो, यू कैन कमेंट शेयर, ओके वीडियो, ओके बच्चा, बट कैसे कर सकते हो बोलो। यस, बाउलिस मेथड। क्यों बाउलिस मेथड, बिकॉज ओपन एंडेड क्लास, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन एंडेड क्लास। तो बच्चों जब भी ओपन एंडेड क्लास दिए ना, ओपन एंडेड, यू हैव ओनली वन ऑप्शन इज देयर, व्हिच वन, बाउलिस, बिकॉज यहां पे मिड वैल्यू मिलेगी नहीं। यही क्वेश्चन होगा, मैं एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं करा कौन सी मेथड, टू गो फॉर कंपल्सरी बाउलिस मेथड, बिकॉज इसकी मिड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, लेस देन 20 मिड वैल्यू क्या होगी, और मिड वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, कार्ल पियर्सन इज नॉट पॉसिबल। तो आइडियल ऑप्शन क्या है, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, थियरी, नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट, और लास्ट लेक्चर में क्लियरली एक्सप्लेन किया था, व्हेन द फ्रीक्वेंसीज क्लासेस आर ओपन एंडेड, बाउलिस मेथड इज एन आइडियल वन। तो कौन सी मेथड आइडियल है, बाउलिस। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 अपॉन Q3 माइनस Q1, डजंट मैटर, क्लास लेंथ इज अनइक्वल, कोई मैटर नहीं कर रहा। क्लियर हुआ। CFI फाइंड करोगे, Q1 Q3 और M जहां पे आएगा वो क्लास को देखना है, और वो क्लास की जो क्लास लेंथ होगी उसको फॉलो करना है। जैसे इसकी कितनी है 10, अगर आपका Q1 इसमें आया तो 10 का क्लास लेंथ होगा, अगर आपका M इसमें आया तो क्लास लेंथ कितनी होगी, 25 की होगी, जो आपने बहुत क्लियरली चैप्टर 3 किया ही है बच्चों। क्लियर हुआ, ओके। तो एवरीवन क्लियर, क्या फाइंड करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेम फार्मूला, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 अपॉन Q3 माइनस Q1, फाइंड करो आंसर। एवरीवन परफेक्टली होना चाहिए सब लोग को, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ऐसा दिया हो और एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा ना हो, तो
तो कंपल्सरी गो फॉर बाउलिस मेथड। इस टाइप का सेम सम एक्सरसाइज 5 सेक्शन एफ में है। उसमें पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या वर्ड लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, एप्रोप्रिएट मेथड, यही क्वेश्चन है। और इसमें क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्या फाइंड करोगे, हाँ बाउलिस मेथड। पता है सम नंबर कौन सा है सेक्शन एफ में, बच्चा वो सम मिलेगा सेक्शन एफ का सम नंबर 4 देख लेना, जो होमवर्क में मिलने वाला है। सेक्शन एफ का सम नंबर 4, एफ का फोर्थ सम। देखो उसमें क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट मेथड। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एप्रोप्रिएट में कौन सी करे, कार्पेशन करे या बाउलिस करे, बिकॉज हमने थियरी में कहा है कार्पेशन इज आइडियल वन। क्यों, उसमें मीन आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, आइडियल वन है नो डाउट। बट आप अगर मीन वैल्यू फाइंड कर पाओगे, मीन फाइंड कर पाओगे तो आइडियल है। बट यहाँ पर मीन भी फाइंड नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ ओपन एंडेड, तो आइडियल मेथड है ही नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली आप उसको वहां पे वर्कआउट कर नहीं पाओगे कार्पेशन से। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बाउलिस मेथड। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। चलो सम नंबर 4 देख लो, 4 कर लोगे ना आप तो पक्का, गुड। 4 में भी सेम टाइप बच्चों, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, very simple, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, 28 to 30। मतलब क्लास लेंथ इक्वल है, वेरी गुड, इजी। सब में 2 की क्लास लेंथ है, फ्रीक्वेंसी डी है। फाइंड करना है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर हो जाएगा ना, पक्का, प्रॉमिस, गुड। अब इसके बेस के ऊपर आपको कौन से सम्स होमवर्क में करने, देखो ये तो करना है 5.2 कंप्लीट हमारे आज के लेक्चर में। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट, 1 2 3 4। बच्चों सेक्शन एफ में कौन सा करोगे पता है आप लोग सम, सेक्शन एफ में आप लोग को करना है बच्चा, सेक्शन एफ का सम नंबर फर्स्ट। हिंट, सम नंबर जब फर्स्ट करोगे तो 5.2 का फर्स्ट सम कैसे करना है, कैसे, यस अरेंज करना पहले। इसमें ना रैंडमली दिया है, एक्साइड दिया है बट ऑर्डर में नहीं दिया है, तो सबके आंसर रॉन्ग आएंगे, फिर बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा। तो अभी से बोल रहा हूं क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे कैसे लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 5, 4, 3, 2, 1, 2 to 1। ओके बच्चों यही सब है। चलो सेक्शन एफ का फर्स्ट, तो इसको पहले रिमेंबर एक्सआई और एफआई बनाओगे कैसे, ऑर्डर, सबसे पहले 0, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 0 के बाद 1, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.54। तो हिंदू ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, इसको ऐसे रहने दिया इज ओके बट एडवाइजेबल कि गो फॉर असेंडिंग ऑर्डर। 1 के सामने क्या है 2, 1.5 क्या है 2, 2 उसके सामने क्या है 1, 2.5 सामने क्या है फ्रीक्वेंसी 2, 3, 3.5 उसके सामने क्या है 4 एंड 4 के सामने 5, लास्ट में 4 फ्रीक्वेंसी के लिए लिखोगे 5। हो गया ओके। तो कौन सा हुआ सेक्शन एफ का फर्स्ट, देन 4 जो भी कहा मैंने है ना, एफ का 4, फिर 8 एंड 10। ओके अब बच्चों देखो सम नंबर 8 में कैसे है, 8 में क्या है 1 से 1.9, 2 से 2.9, 3 से 3.9, 4 से 4.9। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास कैसे दिए, वेरी गुड, इंक्लूसिव। कैसे दिए बच्चों, इंक्लूसिव। तो आपका एल सपोज ये क्लास में आया Q1 ये क्लास में आया, तो आप एल क्या लोगे 1.95, एल क्या लोगे 1.95। ये सब कुछ सीखा हुआ है, अगर चैप्टर 3 की आपने देखा है ना तो इस नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन,
ये करने के लिए आपको सिर्फ सीखना क्या नहीं, चैप्टर में फॉर्मूला क्या है कि भाई बाउलिस मेथड की फॉर्मूला क्या है। तो हाँ, फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। हाँ, ये सीखना है आपको ये चैप्टर में जो मैंने सीखा है। बट ये Q1 Q3 कैसे फाइंड करना है वो आपने सीख ही लिया चैप्टर 3 में। यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। इफ यू नोटिस दैट कि चैप्टर 5 इज कंप्लीटली अबाउट द रिवीजन, नोटिस किया हो तो कैलकुलेशन भी क्या था, मीन माइनस मोड, रिवीजन ही था। मीन सीख लिया, मोड सीख लिया। तो चैप्टर 5 में सिर्फ सीखा क्या आपने, इस क्यूनेस क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या है, उसके टाइप क्या है और मेथड क्या है, कैलकुलेशन और बॉडीज। वो फाइंड कैसे करना है वो आपने सीखा हुआ है बच्चा, है ना। गुड। तो क्लासेस अगर इंक्लूसिव दिए हो, ओके। अब Q1 ये क्लास में आ रहा है तो आपका L क्या होगा, नॉट 2 बट 1.95, बाउंड्री पॉइंट 1.9 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 1.95। इससे सम नंबर 8। तो बच्चों होमवर्क में कौन से सम करने, 1, 4, 8 और 10। रिमेंबर 1, 4, 8 और 10 कौन से, एक्सरसाइज 5.2 के। 5.2 तो करनी, सॉरी 5.2 प्लस 5.2 के 4 सम प्लस ये 4 सम। तो आज के लेक्चर के बाद जैसे लेक्चर कंप्लीट करो देखना, तो इमीडिएटली आपके ये 4 सम 5.2 के और ये 4 सम आपके हो जाने चाहिए। क्लियर, ओके, पक्का ना, वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके, बाय डियर बच्चा।